पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम को हमारे बरदराना मुल्क सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात पर फ़ख्र है और ये ताल्लुकात हिस्टोरिक हैं, बहुत अहम हैं, बेहतरीन हैं और बेहतरीन रहेंगे इंशाअल्लाह। जहाँ तक चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के दौरे का ताल्लुक है, ये एक ऑलरेडी प्लान दौरा था जो बेसिकली एक मिलिट्री टू मिलिट्री हमारे जो ताल्लुकात चलते रहते हैं उसके साथ मुंसलिक है। पाक सऊदी ताल्लुकात बेहतरीन हैं और बेहतरीन रहेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात पर फ़ख्र है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का रवां हफ्ते सऊदी अरब का दौरा पहले से शेड्यूल था। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की मीडिया को ब्रीफिंग। लंदन और गिरदो नवाब में 73वां जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां उरूज पर। पाकिस्तानी दुकानों और रेस्तोरां पर पाकिस्तानी झंडे लहराने लगे। बच्चे बड़े सब्ज हिलाली परचम खरीदने में मसरूफ, हर तरफ गहमा गहमे। पाकिस्तानी कम्युनिटी की तंजीम इंटरनेशनल बिजनेस एंड प्रोफेशनल कॉरपोरेशन बरतानिया का पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाने का मुनफरिद अंदाज। कम्युनिटी अरकान में आज़ादी की खुशी में तहाइफ तकसीम। पाकिस्तान की खिदमत में ओवरसीज पाकिस्तानी पेश हैं। शुरका की गुफ्तगू। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद यासीन की जानिब से ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी को जश्न आज़ादी की खुसूसी मुबारकबाद। वतनी अजीज की सलामती और तरक्की के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। बर्मिंघम में जश्न आज़ादी के रंग उरूज पर पहुंच गए। मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, स्पेन और रूस में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। दुबई में ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी ने घर को पाकिस्तानी परचमों से सजा लिया। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। कादम हरमैन शरीफ पेन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को जश्न आज़ादी के खुसूसी पैगामात। 73वें यौम आज़ादी के मौका पर पाकिस्तानी कौम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत अजमान में ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायद और साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सालगिरह इंतहाई सादगी के साथ मनाई गई। पार्टी रहनुमाओं की जानिब से साबिक सदर की सेहत के लिए खुसूसी दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं इशाल सुलेमान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं राफिया अवान। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि तेल अबीब और अबू धाबी में सफारती ताल्लुकात बहाल होने का मुआहिदा हो गया है, लेकिन ये ज्यादा देर चल सकेगा क्या? चाहे 500 हो राफेल, भारत सुन लो, खत्म तुम्हारा खेल। और BRT आखिर चल ही पड़ी। इन सब पर बात होगी इसी बुलेटिन में तफसील के साथ, लेकिन सबसे पहले जिक्र DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का, जिन्होंने ये कहा है कि पाक सऊदी ताल्लुकात बेहतरीन हैं और बेहतरीन रहेंगे। पूरी कौम को पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात पर फख्र है। दोनों मुल्कों के आवाम के दिल एक दूसरे के लिए धड़कते हैं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि आर्मी चीफ का दौरा है सऊदी अरब पहले से तय था, जिसमें दो तरफा दफाई ताउन पर बात होगी। पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम को हमारे बरदराना मुल्क सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात पर फ़ख्र है और ये ताल्लुकात हिस्टोरिक हैं, बहुत अहम हैं, बेहतरीन हैं और बेहतरीन रहेंगे इंशाअल्लाह। इसमें किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम के दिल सऊदी अवाम के साथ धड़कते हैं, तो इन ताल्लुकात के ऊपर कोई सवाल उठाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के दौरे का ताल्लुक है, ये एक ऑलरेडी प्लान दौरा था जो बेसिकली एक मिलिट्री टू मिलिट्री हमारे जो ताल्लुकात चलते रहते हैं उसके साथ मुंसलिक है। अभी आपको बताएं कि पाक सऊदिया दोस्ती जिंदाबाद, सऊदी सफ़ीर का यौम आज़ादी पर पैगाम। सऊदी सफ़ीर ने पाकिस्तानी कौम को उर्दू ज़ुबान में यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की।
کہا کہ حکومت پاکستان اور عوام کو یوم آزادی مبارک ہو۔ سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ڈھیروں دعائیں دی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ سعودی سفیر نے کل، جیسے کہ پاکستان میں 14 اگست منائی جائے گی، آزادی کا دن منایا جائے گا، تو اسی حوالے سے سعودی سفیر نے محبت کا اظہار کیا ہے اور پاکستان کے تمام شہریوں کو جشن آزادی کی پیشگی مبارکباد دے ڈالی ہے۔ آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آج DGISPR میجر جنرل بابر افتخار نے بھی گفتگو کی اور انہوں نے یہ بتایا کہ سعودی عرب اور پاکستان کی محبت اور تعلقات دیرینہ ہیں اور آنے والے وقت میں ملاقات کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا۔ سعودی سفیر کا پاکستانی قوم کو اردو زبان میں یوم آزادی کی مبارکباد۔ اہم خبر یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان باقاعدہ سفارتی تعلقات بحال کرنے کا معاہدہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ میں کہا کہ آج بہت بڑا بریک تھرو ہوا ہے۔ UAE اور اسرائیل امریکہ کے عظیم دوست ممالک بن گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان باقاعدہ سفارتی تعلقات بحال کرنے کا معاہدہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ میں کہا کہ آج بہت بڑا بریک تھرو ہوا ہے۔ UAE اور اسرائیل امریکہ کے عظیم دوست ممالک ہیں۔ اور وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کراچی کے شہریوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اعظم سے وفاقی وزیر قانون ڈاکٹر فروغ نسیم اور گورنر سندھ عمران اسماعیل نے ملاقات کی ہے اور کراچی کے معاملات پر تبادلہ خیال بھی کیا۔ کراچی والوں کے لیے بڑی خبر۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ عوام کی مشکلات کا احساس ہے، کراچی کے شہریوں کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ وزیر اعظم سے وزیر قانون فروغ نسیم اور گورنر سندھ عمران اسماعیل نے ملاقات کی اور صوبہ سندھ کی صورتحال سمیت کراچی کے معاملات پر غور کیا۔ گورنر سندھ نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ وزیر اعظم سے ملاقات میں بارشوں کے بعد سندھ کی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ وزیر اعظم نے پاک فوج، NDMA اور FWO کی خدمات کو سراہا۔ کراچی کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم کو کے الیکٹرک کے حوالے سے بھی بریف کیا گیا۔ واضح رہے کہ اس سے قبل اٹارنی جنرل آف پاکستان سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں کہہ چکے ہیں کہ وفاقی حکومت کراچی کے حوالے سے آئینی معاملات پر غور کر رہی ہے، تاہم انہیں فی الحال ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہاں بولیٹن میں شامل کریں گے ایک بریک۔ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ پاکستانی دنیا میں کہیں بھی ہوں اپنا جشن آزادی شایان شان طریقے سے مناتے ہیں۔ برطانوی دارالحکومت لندن میں بھی پاکستان کا 73واں یوم آزادی پروقار طریقے سے منانے کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ ہائی کمیشن لندن میں اس سال کورونا وائرس کی وجہ سے یوم آزادی کی تقریب صرف ہائی کمیشن کے اسٹاف تک محدود ہو گئی، جو ویڈیو لنک کے ذریعے براہ راست دکھائی جائے گی۔ لندن سے ملحقہ مختلف علاقوں کے کمیونٹی سینٹرز میں پرچم کشائی کی تقریبات ہوں گی۔ پاکستان کا 73واں یوم جشن آزادی منانے کی بھرپور تیاریاں جاری ہیں۔ لندن اور گرد و نواح میں مقیم پاکستانیوں کی بڑی تعداد بازاروں اور دکانوں سے پاکستان کے سبز پرچم اور جھنڈیوں کی خریداری کرتے نظر آ رہے ہیں۔ جشن آزادی کے موقع پر جہاں لندن میں مقیم پاکستانیوں نے سماجی فاصلوں کو برقرار رکھتے ہوئے گھروں کے باغیچوں اور مختلف پارکوں میں چھوٹی بڑی پارٹیوں کی تیاریاں کی ہیں، وہیں سیاسی اور سماجی تنظیموں کی جانب سے بھرپور انداز میں وطن عزیز کی سلامتی اور امن کے لیے تقاریب کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے۔ دنیا بھر کے پاکستانیوں کو 14 اگست کی بہت بہت مبارک ہو، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے اور پاکستان کو ہر ایک نظر بد سے بچائے۔ 14 اگست انڈیپینڈنس سے میں اپنے ساتھ بہن بھائیوں دوستوں کو اس کی خوشی کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب مل کر اسے انجوائے کریں گے۔ اکٹھے ہوتے ہیں اور جھنڈیاں لگاتے ہیں، اور کبھی کبھی پاکستان ایمبیسی میں جاتے ہیں، وہاں پاکستان فنکشن ہوتا ہے، سارے پاکستانی وہاں اکٹھے ہوتے ہیں اور پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ So many people are going to be celebrating the momentous occasion of Pakistan Independence Day, a great moment for a great nation, and I know that many people across Ilford from the Pakistani community are going to be celebrating that occasion. اس موقع پر لندن میں مقیم پاکستانی بچوں، بڑوں اور نوجوانوں کا جوش و خروش بھی دیدنی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم دنیا میں جہاں بھی رہیں ہمیشہ پاکستانی ہی کہلانا پسند کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ہر سال جشن آزادی کو بہترین انداز میں مناتے ہیں۔ برطانیہ میں کاروباری افراد کے درمیان رابطے کے لیے قائم کی گئی تنظیم انٹرنیشنل بزنس اینڈ پروفیشنل نے پاکستان کا یوم آزادی منانے کے لیے نیا انداز اپنا لیا۔ انہوں نے لندن کمیونٹی کی نمایاں شخصیات میں فروٹ باسکٹس تقسیم کی، جبکہ تنظیم نے عید پر لاک ڈاؤن کے دوران بھی لوگوں کے گھر گھر جا کر عید کیک تقسیم کیے تھے۔
IBPC के चेयरमैन रिजवान सुलहरिया, एडवोकेट वाइस चेयरमैन आमिर खान और सेक्रेटरी जनरल आसिम यूसुफ ने वेस्ट लंदन में तंजीम के सरपरस्त शेख मुस्लिम सरबुलंद, मलिक महबूब हुसैन, अब्दुल रज़ाक साजिद, कौंसलर मुनीर अहमद, PTI बरतानिया के जनरल सेक्रेटरी रूमी मलिक, राशिद खान, मोहम्मद इकबाल और दीगर में फ्रूट बास्केट्स तकसीम की। इस मौके पर तंजीम के चेयरमैन रिजवान सुलहरिया ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, तंजीम बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के दरमियान रवाबित को बढ़ाना चाहती है। मकसद ये है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो पाकिस्तान से दूर रहते हुए 14 अगस्त को उसी तरह से मनाए और एक दूसरे के करीब ला सके लोगों को। तो ये जो हमारा ये प्रोजेक्ट है इसका भी सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत और उससे पेश आए और कारोबार जो है जिस तरह दोबारा करते हैं उसी तरह से अच्छे तरीके से करें, अच्छे तरीके से दूसरे मिले। सीनियर वाइस चेयरमैन आमिर खान ने कहा, इस तंजीम का एक ही मकसद है, इस प्लेटफॉर्म से मुल्क की खिदमत की जाए और लोगों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए। ईद का मौका हो या कोई त्यौहार हो, हमेशा कम्युनिटी को याद रखा जाए। आज ऐसा कर जो 14 अगस्त के मौके पर हम यहाँ पे आए हैं, हमारे जो शेख सरबुलंद साहब हैं, जो हमारे सरपरस्त आला भी हैं, उनको हम अभी फ्रूट बास्केट देने के लिए आए हैं और मेन मकसद से ये है कि मिल बैठना। तंजीम के पैटर्न शेख सरबुलंद ने कहा, कम्युनिटी को इकट्ठा करने के लिए इस तरह के इकदामात वक्त की अहम जरूरत हैं। आज हमारे दोस्त लंदन से आए हैं और मिठाई लेके आए इसी खुशी में कि 14 अगस्त को एंजॉय करें और यहाँ सब दोस्त इकट्ठे हुए हैं और पाकिस्तान के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। ये बड़ा अच्छा आइडिया है कि जाके लोगों को एक इंसेंटिव देना, जो हम पाकिस्तानी हैं, इंडिपेंडेंस डे है, तो पीपल आर वेरी हैप्पी। IBPC की तरफ से हमने जो ये फ्रूट हैपर लोगों को बांटने की कोशिश की है, सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी को जेल करने के लिए। और जब नाम पाकिस्तान का आता है तो सारी कौम को इकट्ठा होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान में सियासी जमातें इकट्ठी होती हैं, हम अपनी कम्युनिटी को रीडिंग देना चाहते हैं हर ओकेशन पे। पहले हमने लॉकडाउन के दरमियान IBPC ने राशन तकसीम किया और फिर उसके बाद हमने जो है ना केक ईद उल फितर पे केक तकसीम किए और आप ये फ्रूट की बास्केट पेश कर रहे हैं। माशाल्लाह, ये 14 अगस्त के जो गिफ्ट आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है और हर एक को ये करना चाहिए। सुलैमान साहब जो लेकर आया ये गिफ्ट, उनके 14 अगस्त की खुशी में लेकर आए। हम सब मिलकर ये मुल्क से दूर रहते हुए एक जैसे माहौल में ये मना रहे हैं 14 अगस्त। उन्होंने कहा, हमारी कोशिश है पाकिस्तान के तमाम कारोबारी हजरात एक प्लेटफॉर्म पर जमा हों ताकि पाकिस्तान की खिदमत आसान तरीके से की जा सके। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, वेस्ट लंदन। 14 अगस्त का हमारा जो पाकिस्तान का दिन है, आज़ादी का दिन है, मैं तमाम अपने बहन भाइयों को जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँची है, मैं आज़ादी मुबारक देना चाहता हूँ। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का इंशाअल्लाह हम उनके लिए दुआ करते हैं, जिन्होंने इतनी काविशों से ये पाकिस्तान जो है ये हमें मिला। उनकी काविशों की बदौलत हम आज भी आज़ादी के नारे मार रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर पाकिस्तान मिला। हम पाकिस्तान के लिए इंशाअल्लाह ताला पूरी जद्दोजहद करते हैं और अल्लाह से शुक्र अदा करते हैं कि हमें ऐसा मुल्क मिला जहाँ हम ग़ुलाम नहीं हैं, हम आज़ाद हैं। मेरी तरफ से और तमाम ओवरसीज़ की तरफ से अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान की जश्न आज़ादी 14 अगस्त को हम सब पाकिस्तानी दुनिया भर में मना रहे हैं। पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने जो कुर्बानियाँ देकर ये मुल्क वतन हमारे लिए हासिल किया, हम कायद आज़म ट्रस्ट UK की तरफ से उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी किसी तरह की भी कुर्बानी देने के लिए दरेग नहीं करेंगे। हम वक्त हाज़िर हैं, हमारा माल और जान सब कुछ हाज़िर है पाकिस्तान के लिए। यौम आज़ादी पाकिस्तान एक ऐसा दिन है जो दुनिया भर के मुसलमान कोने कोने में जहाँ भी पाकिस्तानी रहते हैं, हमारे लिए ये वो लम्हा, वो दिन होता है कि जिस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं कि कोने कोने में जो पाकिस्तानी पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। बिलखुसूस UK में जहाँ हम रहते हैं 16 लाख पाकिस्तानी हैं, तकरीबन 20,000 डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लातादाद सोलिसिटर्स हैं, लॉयर्स हैं, बैरिस्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मुख्तलिफ प्रोफेशंस में बेहतरीन खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आज यौम आज़ादी पाकिस्तान पे मैं 92 न्यूज़ की व्यूअर्स को जश्न आज़ादी मुबारक कहूँगा और उन तमाम पाकिस्तानियों को सलूट करना चाहूँगा। सलाम पाकिस्तान। यूरोप और पूरी दुनिया में बसने वाले पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से जश्न आज़ादी की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। मेरी तरफ से स्पेन में और दुनिया में जहाँ के भी पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी मुबारक।
स्पेन, यूरोप और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी मुकीम हैं, सबको मेरी तरफ से जश्न आज़ादी की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक। इस दफ़ा कोरोना की वबा की वजह से हम जश्न आज़ादी को पहले की तरह भी जोश खरोश से शायद ना मना सकें, लेकिन फिर भी हम बसीयत जिंदा कौम अपने इस दिन को खुशियों के तौर पर ज़रूर मनाएंगे। और यहाँ बुलेटिन में शामिल करेंगे एक ब्रेक। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ वली अहद और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफ़ा शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपने पैगामात में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी को 73वें यौम आज़ादी पाकिस्तान के मौके पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने मुबारकबाद के अपने अपने पैगामात में सदर आरिफ अलवी की सेहत और पाकिस्तान की मुस्तकिल तरक्की और खुशहाली के साथ साथ पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। तौहीद का नारा है, उम्मीद का परचम है, अपनी मेरी धरती है, अपना मेरा परचम है, इस खाक पर मैं कुर्बान, इसका मैं दीवाना हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। दुनिया पूरी में बसने वाले पाकिस्तानियों, आप सबको पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी ग्लोबल की तरफ से और चेयरमैन मियां तारिक जवेद की तरफ से दिली तौर पर यौम आजादी मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। 14 अगस्त वो दिन जब पाकिस्तान वजूद में आया। दुनिया में जहाँ भी पाकिस्तानी बसते हैं, इस दिन वो तमाम सियासी और ज़ाती इख्तलाफात भुलाकर एक जगह इकट्ठे होकर इस दिन को मनाते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम मारूफ बिजनेसमैन अहमद अब्दुल सत्तार और उनकी अहलिया मारूफ कुकिंग एक्सपर्ट खिजरान अहमद ने अपने घर में जश्न आज़ादी की तकरीब का एहतमाम किया। जश्न आज़ादी की मुनासबत से घर को सब्ज़ हिलाली झंडियों से सजाया गया। दीवारों पर पाकिस्तानी ट्रक पेंटिंग की गई, जबकि रवायती ट्रक अशार और 14 अगस्त की मुनासबत से वाल चॉकिंग भी की गई। इस मौके पर मेहमानों के लिए कमेंट्स वाल भी बनाई गई, जबकि ड्राइंग रूम में टीवी स्क्रीन पर 14 अगस्त के हवाले से 92 न्यूज़ की खसूसी नशियात सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी रही। तकरीब की मेज़बान खिजरान अहमद का कहना था कि पूरी दुनिया में जहाँ भी पाकिस्तानी बसते हैं वो उनको जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करती हैं। इस दिन को पूरे जोश व जज्बे के साथ मनाना चाहिए ताकि हमारी आने वाली नस्ल को भी मालूम हो सके यह मुल्क कितनी तकालीफ के बाद हासिल किया गया था। एक्चुअली हम लोग कोशिश ये करते हैं कि चूँकि हम पाकिस्तान से दूर हैं तो हम इस दिन को बहुत जोश व खरोश के साथ मनाएं। स्पेशली हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी यंगर जनरेशन है, उन्हें पता होना चाहिए पाकिस्तान के बारे में, उनके खानों के बारे में। इस मौके पर अहमद अब्दुल सत्तार का कहना था कि दुनिया में हम जहाँ भी जाएं, पाकिस्तान हमारे दिल में होता है, हम पाकिस्तानी हैं। ये दिन हमें आबाओ अजदाद की कुर्बानियों की याद दिलाता है। इस मौके पर अहमद अब्दुल सत्तार ने घर में रखी कलेक्शन के हवाले से भी बताया कि वो नंबर प्लेट्स और एंटीक चीज़ें इकट्ठी करने का शौक रखते हैं। जिधर भी हम जाते हैं, एंड ऑफ द डे हम लोग पाकिस्तानी हैं, तो पाकिस्तानी हमारा तारुफ रहेगा। तो दुनिया भर में हम लोग घूमते हैं, तो जो सोवेनिर्स वगैरह ख़रीदते हैं तो ये हमने अपनी पाकिस्तान का मैप बना के सारी उसके ऊपर सोवेनिर्स और प्लेट्स वगैरह लगाई हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे पाकिस्तानी हमारे दिल के अंदर होता है। बच्चों ने मिली नगमे और नारे लगाकर अपनी खुशी का इजहार किया। आखिर में खिजरान अहमद ने अपने हाथों से पाकिस्तान के मशहूर स्ट्रीट फूड, चाट, गोलगप्पों और मज़े मज़े के खानों से फैमिली मेम्बरान और मेहमानों की तवाज़ो की। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूर, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। बर्मिंघम में सोशल वेलफेयर का काम करने वाली खातून मरियम खान ने प्राइवेट डिटेक्टिव मिस्टर टोनी और कंजर्वेटिव पार्टी के साबिक उम्मीदवार बराए कौंसलर वाजिद अली बरकी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने सोशल सर्विसेज बर्मिंघम पर इल्ज़ाम लगाया है कि ये अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। सोशल वर्कर्स का अपनी हिफाजत में लेने वालों के साथ नारवा सलूक काबिल बर्दाश्त नहीं। तफसीलात आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। मरियम खान का कहना था कि इस वक्त इनके पास 10 मुतासरा फैमिलीज मौजूद हैं जिनके बच्चों को बगैर किसी वजह के इनके वालिदैन से छीन लिया गया। आज दिन तक इन बच्चों का कोई पता नहीं वो किधर हैं और ना ही इनके वालिदैन के साथ राब्ता करवाया जा रहा है। They are not doing that work properly. What they're doing is just look at the paperwork and put it back. The reason is why they just want to go home, put the money in the pocket, and that's it. They do not care about people's life. The social service, since, like I said, since 2003 until on now, why are they making same mistakes, and why are these mistakes repeated when they are assuring everybody and everyone saying, oh, we have changed and we are making changes and improvements are coming in. Where are these improvements? I want to see these documents. Where are these documents? Why are these false hopes given to these parents? Why is this false insurance being shown to these parents? Yes, it will not happen, just like a baby P. And they have gave these reassurance and these things have been pointed. Like I said, 2003 until now. I wonder how many more children are going to die.
इस मौके पर कंजर्वेटिव पार्टी के साबिक उम्मीदवार बराए काउंसलर वाजिद अली बरकी ने कहा कि वो हुकूमत से इन लोगों की चेक एंड बैलेंस की पॉलिसी को मजीद बेहतर बनाने का मुतालबा करेंगे। ये दुख की बात है और मैं समझता हूँ अफसोस की बात है कि अगर बच्चे और एडल्ट्स उनकी अगर ज़िंदगियाँ मतलब है कि रिस्क में डाली जा रही हैं, तो मैं भी इनको इंडोज करता हूँ और मैं गवर्नमेंट बरतानिया से भी रिक्वेस्ट करूँगा और बर्मिंघम सिटी काउंसिल से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर ऐसे कुछ वाक़यात हो रहे हैं सोशल सर्विसेज डिपार्टमेंट के अंदर तो उनको प्लीज़ आप करेक्ट करें। सोशल सर्विस वर्कर्स अपनी जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ कागजों की खाना पूरी कर रहे हैं। I also work together with social services, and I found that the support of social services is rather bad. I don't feel that they take ownership and responsibility and accountability for what they're actually doing. I feel that they are being restricted by the laws and legislations that is in place, and it kind of deflates most of the social workers these days because they have to make an assessment within 30 minutes to an hour, while the parents or care workers have a lot more experience, and we are not being listened to as if we don't have the right qualifications for it. So I feel that there is a real issue with social services and there needs to be a shake-up. They need to start communicating with each other, but also with the police. They need to work together and not trying to pass it off to somebody else. इस हवाले से जब मुतलका अदारे चिल्ड्रन ट्रस्ट बर्मिंघम से राब्ता किया गया तो इसके चीफ एग्जीक्यूटिव एंडी कॉल्ड्रिक ने इसके जवाब में तमाम इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के दौरान भी हमने अवाम की खिदमात में कोई कमी नहीं छोड़ी। हमारा चेक एंड बैलेंस निज़ाम बहुत बेहतर है। इसके बावजूद हम उन लोगों से राब्ता करके उनकी शिकायत का अजाला करने की कोशिश करेंगे। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बरतानिया मोहम्मद यासीन ने अपने वीडियो पैगाम और ख़त के ज़रिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तवज्जो रठुआ हरियाम पुल की जानिब मबजूल करवाई है। पुल का 80% काम मुकम्मल हो चुका, जबकि लगभग 15 सालों से इस पुल की तामीर का काम मुकम्मल नहीं हो सका था। उनका मज़ीद क्या कहना था, आप देखिए। आज मैंने एक ख़त के ज़रिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तवज्जो मंगला झील के ऊपर बनने वाले रठुआ हरियाम पुल की अदम तकमील की तरफ दिलाई है। ये मामला बड़े अरसे से अटका हुआ है और बरतानिया के अंदर बसने वाले 1 मिलियन से ज़्यादा कश्मीरी इस बात का पुरजोर मुतालबा कर रहे हैं कि इस मनसूबा को मुकम्मल किया जाए। पुल का तकरीबन 80% काम मुकम्मल हो चुका है और 20% तकरीबन पिछले 10 साल से मुकम्मल नहीं हुआ और अवाम इलाका और बरतानिया में बसने वाले कश्मीरी और ख़ास तौर पर मीरपुर से तल्लुक़ रखने वाले लोगों का ये पुरजोर मुतालबा था कि वज़ीर आज़म की तवज्जो इस तरफ दिलाई जाए। तो आज मैंने वज़ीर आज़म साहब को ख़त लिखा है। वो मुझे उम्मीद है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान इस पर ख़ुसूसी तवज्जो देंगे और वापडा की तरफ से जितनी अभी कोताहियाँ हुई हैं वो जो भी ज़िम्मेदारान हैं उसकी निशानदेही होगी और इस पुल की तकमील जल्द अज जल्द मुकम्मल होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब इस पर फौरी एक्शन लेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत अजमान में ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायद और साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की सालगिरह इंतहाई सादगी के साथ मनाई गई। इस मौके पर पार्टी रहनुमाओं ने साबिक सदर की सेहत के लिए खुसूसी दुआ भी की। सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायद और पाकिस्तान के साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ की सालगिरह मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत उजमान में पार्टी रहनुमाओं की जानिब से मनाई गई। परवेज़ मुशर्रफ दुबई के मकामी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। इनकी सेहत को मद्देनजर रखते हुए सालगिरह की तकरीब इंतहाई सादा रखी गई। इस मौके पर पार्टी के कोऑर्डिनेटर राजा शौकत हयात, पार्टी के UAE चैप्टर के सदर राय शेर अली और यूथ विंग के सदर चौधरी फ़खर विरक का 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ बहुत जल्द सेहतयाब होकर पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। उन्होंने कहा पूरी पार्टी और पाकिस्तानी अवाम उनकी सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। कायद की 77th सालगिरह सेलिब्रेट की है ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग UAE वालों ने और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे लीडर को जल्द अज जल्द सेहत दे और उनको जल्द जो इनके खिलाफ झूठे मुकदमे हैं वो ख़त्म हों। कौमों के बयान या आजमाइश का वक्त आते रहते हैं
तो उनको जो है ना वो अच्छे तरीके से निभाना चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए अल्लाह मियाँ इस मुसीबत निजात दे। उनके लिए हम लोग सेहत के लिए, तंदरुस्ती के लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक उनको जल्द अज जल्द सेहत और तंदरुस्ती दे ताकि वो हमारी मुल्क की क़यादत को संभाल सकें। आखिर में साबिक सदर की सालगिरह का केक काटा गया और उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की गई। तकरीब में पार्टी के सीनियर रहनुमाओं समेत कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात शामिल हुई। मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई, मुत्तहदा अरब अमारात। बुलेटिन में शामिल अहम खबरें आप जान चुके हैं। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।